बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनैत उल्लाह कामरान और हाज़िर हूं आज एक नए प्रोग्राम और नए मौजू के साथ। पाकिस्तानी सियासत का ऊँट किस करवट बैठेगा? क्या इमरान खान क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा तस्लीम कराने में कामयाब हो जाएंगे? क्या PDM क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात कराने पर रज़ामंद हो जाएगी? रजीम चेंज के बाद पाकिस्तान के हालात क्या होंगे? क्या आलमी सतह पर पाकिस्तान की तन्हाई ख़त्म हो जाएगी? खित्ते में क्या तब्दीलियां आ सकती हैं और उनके आलमी सतह पर क्या असरात मुरतब होंगे? क्या पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा? आज के प्रोग्राम में हम इन अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। पाकिस्तानी सियासत का ऊँट किसी करवट नहीं बैठ रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का मुतालबा है कि कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तहलील करके नए इंतखाबात कराए जाएँ। इमरान खान का ये मुतालबा एक वक्त में तस्लीम भी हो गया था और नए इंतखाबात का ऐलान होने जा रहा था, लेकिन क्रेडिट लेने के चक्कर में उन्होंने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। नतीजा ये कि नए इंतखाबात का ऐलान होते होते रह गया। अगर वो नए इंतखाबात का क्रेडिट लेने के चक्कर में लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करते तो शायद अब तक इलेक्शन हो चुके होते और हुकूमत साजी का अमल भी मुकम्मल हो चुका होता या फिर हो रहा होता। लेकिन अब ये महसूस हो रहा है, आसार व करैन बता रहे हैं कि PDM हुकूमत शायद अपनी मुद्दत पूरी करे और इंतखाबात अपने वक्त पर हों। इसी तरह इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अप्रैल में जो बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान किया है वो एक बार फिर नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उस वक्त आम इंतखाबात की तैयारी जारी होगी। खान साहब ने एक बार फिर कोई नया पंगा ना लिया तो इम्कान यही है कि मार्च 2023 के आखिरी हफ्ते या अप्रैल में इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा और इम्कान है कि जून या जुलाई में इलेक्शन होंगे। और अगर कोई अनहोनी हो गई तो हालात कौमी हुकूमत के क़याम की तरफ भी जा सकते हैं और ये भी हो सकता है कि निगरान हुकूमत की मुद्दत में तोसी कर दी जाए और इंतखाबात 2023 के आखिर तक चले जाए। ये भी मुमकिन है कि अगर इस्लाहात का कोई अमल शुरू कर दिया गया तो इंतखाबात शायद 2 या 3 साल के लिए मुलतवी हो जाएं। अगर इस्लाहात का काम कोई निगरान हुकूमत करती है तो इतने तवील अरसे तक आइनी तौर पर यह हुकूमत कैसे कायम रहेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुमकिन है इस मामले में अदालत अपना कोई किरदार अदा करे। दूसरी तरफ अस्करी क़यादत तब्दील हो चुकी है और अस्करी क़यादत की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि वो अब सियासत में मदाखलत नहीं करेगी। आने वाला वक्त बताएगा कि इस ऐलान में किस कदर हकीकत है या थी। ताहम बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। बिगड़े मामलात को संवारने और मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी। अगले चंद माह पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। इन चंद माह में पाकिस्तान के मुस्तकबिल का वाज़ेह तयन हो जाएगा। मुल्क को दरपेश मसाइल में सरफ़हरिस्त मईशत है। बार बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ाल्ट होने के करीब है और जल्द डिफ़ाल्ट कर जाएगा। तहम आसार व करैन बताते हैं कि ये नौबत नहीं आएगी। आइंदा चंद माह में खित्ते में मुमकिन है कुछ ऐसी तब्दीलियाँ रूनुमा हों जिससे न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा पहुँचे बल्कि खित्ते में उसके मकाम व मर्तबा में भी बेहतरी आए। सिफारती सतह पर गुज़श्ता 4 साल में जो नाकामियाँ हुई है मुमकिन है उनका अजाला हो जाए। ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से नज़र आ रहा है कि चीन, पाकिस्तान, तुर्की और रूस के आपस में ताल्लुकात में बेहतरी और गर्मजोशी पैदा होगी। अगर ऐसा होता है तो इसका भरपूर फ़ायदा पाकिस्तान को पहुँचेगा। चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम होने के इम्कानात हैं और CPEC प्रोजेक्ट पर तेज़ रफ्तारी से काम होने का इम्कान है। इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान रेलवे के प्रोजेक्ट ML1 पर भी काम शुरू हो जाएगा। इससे पाकिस्तान रेलवे के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली आएगी। अगर पाकिस्तान, चीन, तुर्की और रूस कोई बाहमी तावन का सिलसिला बना लेते हैं तो एशिया में इन चारों ममालिक के असर व रसूख में इजाफ़ा होगा, जबकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान अमरीकी असर से निकलेगा और आलम इस्लाम में तुर्की के साथ मिलकर अहम किरदार अदा करने के काबिल होगा।
میں یہ بات بھی آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ 2023 اور 2024 عالم اسلام خاص طور پر ترکی اور سعودی عرب کے لیے بہت اہم ہے۔ 2023 میں معاہدہ لوازان کی مدت ختم ہو جائے گی جو عالمی طاقتوں نے ترکی کے ساتھ کیا۔ یہ ایک انتہائی ظالمانہ اور جابرانہ معاہدہ تھا جس نے ترکی کے نہ صرف اسلامی تشخص کو ختم کر دیا تھا بلکہ خلافت عثمانیہ کا بھی خاتمہ کر دیا تھا اور ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے، جبکہ 2024 میں سعودی عرب کے ساتھ برطانوی معاہدے کی مدت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس طرح عالم اسلام ایک نئے دور میں داخل ہو جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں معاہدوں کا اختتام اسلامی نشاط ثانیہ کی طرف ایک اہم پیش رفت ہوگی۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں کی جا سکتی، اس لیے اشارات ہی کو کافی سمجھا جائے۔ واپس لوٹتے ہیں پاکستان کی طرف۔ پاکستان اس وقت جس سٹیج پر کھڑا ہے اس میں عوام کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ اگر عوام نے اپنا کردار بہتر انداز میں ادا کیا تو وہ سب کچھ ممکن ہے جس کا ذکر میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کیا ہے۔ پاکستانی عوام کا صحیح کردار یہ ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں عوام درست قیادت کا انتخاب کرے جو ویژنری ہو، جس کی دیانت مسلمہ ہو، صادق اور امین، جھوٹے عدالتی سرٹیفکیٹ کی حامل نہ ہو، ایسی قیادت جو جرأت مند ہو، محب وطن ہو اور کچھ کر کے دکھا سکے۔ اگر عوام نے اب بھی اس قیادت کو نہ پہچانا اور اسے موقع نہ دیا تو جھوٹے صادق و امین چوروں، لوٹوں اور لٹیروں کے رحم و کرم پر رہے گی اور حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ وقت ختم ہوا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔